गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कक्षा 9 वीडियो नंबर 19 पद्य खंड हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी क्षितिज भाग 1। आज हम कविता पढ़ेंगे कैदी और कोकिला, जिसकी कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। यह कविता किससे संबंधित है? यह आज़ादी से संबंधित है, यानी स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें स्वतंत्रता के लिए जो हमारे नागरिकों ने इसमें अपना योगदान दिया उससे संबंधित है। तो यहाँ पर एक कैदी की घटना बताई गई है, जिस समय वो अंग्रेज़ जो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता था उसे तो जेल में डाल दिया करते थे अंग्रेज़। ठीक है, तो इससे संबंधित है कैदी और कोकिला। कैदी यानी जेल के अंदर जो हमारा सैनिक स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहा था वो कैदी है जेल के अंदर। कोकिल यानी कोयल, कोयल के बारे में, यानी कोयल वहाँ पर आकर चीखती है उसमें, जहाँ पर वो चार दीवारी के अंदर बंद है। तो वो अपने मन की व्यथा कोयल के माध्यम से यहाँ पर कवि ने लिखी है कि वहाँ उनकी क्या स्थिति थी, कैसी परिस्थितियों में वो अपना वहाँ पर जीवन यापन करते थे। उनको जब कैद कर दिया जाता था, कैद में डाल दिया जाता था। तो इसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। फिर इस कविता को मैं पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी संक्षेप में आपको बताऊंगा, जिससे आप प्रश्न उत्तर अच्छी प्रकार लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो देखिए कविता का सारांश। यह कविता अंग्रेजी शासन के शोषण तंत्र को प्रकट करने तथा उसके विरोध में जनता को उत्साहित करने हेतु लिखी गई थी। यानी कवि ने कब लिखी थी? जिस समय अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था और वो शोषण कर रहे थे यहाँ के नागरिकों पर। तो वहाँ पर जनता को उत्साहित करने के लिए कवि ने यह कविता लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज शासकों ने क्रूरता का व्यवहार किया तथा उन्होंने भारतीयों को अपने दमन चक्र यानी कठोर नियमों में पीस डालने की भारी कोशिश की। भारतीयों को तरह तरह की यातनाएं दी, यानी उन्हें सजाएं दी। कवि ने जेल में अकेले रहकर उदास जीवन व्यतीत किया। तब उन्होंने कोयल से अपने दिल के दुख और असंतोष के भाव प्रकट किए हैं। कोयल जब आधी रात में मधुर स्वर में बोलती थी तो कवि को ऐसा प्रतीत होता था कि वह सारे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी और मधुर गीत गाने के स्थान पर युक्ति के लिए चीखने लगी थी। यानी वो यहाँ से बचे और निकल कर जाए और देश के लिए कुछ करे, ऐसा कवि ने यहाँ पर मतलब प्रस्तुत किया है। कवि कोकिला से पूछता है, कोकिला यानी कोयल से पूछता है कि वह बार बार क्यों कूकती है, वह किस का संदेश लाई है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों और बदमाशों के लिए बनाई जेलों में तड़पने के लिए अंग्रेजों ने बंद कर उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाए हैं। क्या कोकिल यानी कोयल भी स्वयं को कैदी अनुभव करती थी? अंग्रेजों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया था। उनसे बलपूर्वक मजदूरों का कार्य लिया जाता था। कोयल काले रंग की थी तो विदेशी शासन भी काला था। कवि की काल कोठरी काली थी, टोपी काली थी, कंबल काला था और पहरेदारों की हुंकार भी काले काले नागों के समान काली थी। कवि का संसार बस 10 फुट की कोठरी ही था, जहाँ उसका रोना भी गुनाह था। जेल में बस कष्ट थे, पर फिर भी गांधी जी के आह्वान पर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न तो करना ही था। यानी गांधी जी ने भी उसके लिए आवाज़ उठाई थी। तो यहाँ पर कवि ने ये कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको लिखना नहीं है बेटा। कई बार आप वीडियो बाद में कमेंट करते हैं, मैसेज आते हैं कि सर वीडियो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना। किताब आपके पास होगी, ये उसी की वो है कविता लिखी हुई। व्याख्या नहीं मिलेगा, व्याख्या मैंने शॉर्ट में बताया तो सुन लेंगे, आपको लिखना नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप प्रश्न उत्तर अच्छी प्रकार लिख पाएंगे, वहाँ व्याख्या आपको नहीं आएगा। ठीक है बेटा, कक्षा 9 में यहाँ व्याख्या नहीं आता। देखिए अब तो कैसे शुरू होती है कविता। क्यों हुक पड़ी वेदना
बोझ बाली सी कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि कहता है क्यों हुक पड़ी, यानी क्यों चीख रही है, वेदना यानी दुख भरी जो कष्ट महसूस मुझे करा रही है कोयल, तुम बोलो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या तेरा कुछ लूट लिया है, तू तो मृदुल वैभव वाली है, तेरा तो मान सम्मान है, सब लोग तेरी आवाज़ को पसंद करते हैं कोयल, कोयल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोयल बोलो तो यहाँ पर वो कवि जेल के अंदर जो बैठा हो वो सोच रहा है अपने मन में, बोल रहा क्या कह रहा, क्या तू पागल हो गई है, अर्धरात्रि यानी आधी रात पर चीख रही है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्या, दावानल कहते हैं जंगल की आग, क्या तूने कहीं जंगल में आग लगी देखी है, ज्वालाएं हैं दिखी है, ज्वालाएं हैं दिखी। कोयल बोलो तो, कोयल बोलो क्या तुमने जंगल में आग लगी हुई देखी है, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोयल बोलो तो तुम क्या संदेशा लेकर आई हो, क्या गाती हो क्यों रह रहे, क्यों इतना कष्ट, यानी ऐसे लगता है तुम्हें कोई दुख है, क्या लाती हो संदेशा किसका, कोयल बोलो तो क्या कोई मुझे संदेश लेकर आई हो, कोयल बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं तो काली ऊंची दीवारों के घेरे में पहले से ही बंद हूँ, जहाँ डाकू चोर बदमाशों के डेरे में, जहाँ डाकू चोर बदमाश रहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जीने के लिए पेट भर खाना भी हमें यहाँ नहीं मिलता अंग्रेज़ों के द्वारा, मरने भी देते नहीं और मरने हमें देते नहीं, क्योंकि उतना जितना पर्याप्त हमें भोजन चाहिए वो मिलता नहीं, मरने को देते नहीं, तड़प रह जाना बस क्या रह जाता है, तड़पना रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, ये शासन है या अंधकार है, या ये अंधेर गर्दी है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी रात में यानी हमें निराश करके रात करके चला गया, क्योंकि जब चंद्रमा छिप जाता है चला जाता है तो रात हो जाती है। तो इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, और काली माँ मई यानी तू भी काली है कोयल, और रात में तू क्यों जगी हुई है, तू क्यों चीख रही है। ठीक है छात्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है, दूसरे वीडियो में हम इसके बाकी की जो कविता है उसे लेकर आएंगे, ये जो है अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर आगे नहीं करा पाऊँगा। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।